आदाब नाजरीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हैदराबाद में बत्ती गुल एहतजाज। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मरकजी हुकूमत के मुतनाज़ा तरमीम शुदा वक्फ कानून के खिलाफ मुल्क गिर सतह पर बत्ती गुल यानी लाइट बंद एहतजाज प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस पुरअमन एहतजाज का मकसद वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में हुकूमत की नाकामी और नए कानून की जाने वाली तरमीम पर नाराजगी का इजहार है। हैदराबाद में इस एहतजाज को खासी अहमियत हासिल रही, जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने भी इसमें भरपूर शिरकत करते हुए मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वक्फ जायदादें मुसलमानों की अमानत है और इन पर किसी भी किस्म की सरकारी मदाखलत नाकाबिले कबूल है। चार मीनार के तारीखी इलाके में वाक़ई दुकानात, तिजारती मराकज़, बाजार में ताजरीन ने एहतजाजन लाइट्स बंद करके इस अलामती एहतजाज में शमूलियत इख्तियार की। मुसलमानों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं और इन पर किसी भी किस्म का गैर आईनी कब्जा या तरमीमी कानून नाफिज ना करे, क्योंकि ये इक़दाम मजहबी व कानूनी एतबार से काबिल एतराज़ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस तहरीक को मुल्क गिर सतह पर वसअत देने का वायदा किया है और कहा है कि वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी, अवामी और सियासी महाज पर जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो प्रोटेस्ट कॉल दिया गया था बत्ती गुल का, वो बहुत कामयाब रहा। गैर मामूली उसका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रहा और ख़ास तौर से तेलंगाना, हैदराबाद और कर्नाटका से जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट्स आ रहे हैं, पूरे लोगों ने बिला लिहाज मज़हब मिल्लत इसका साथ दिया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और इस प्रोटेस्ट करने का एक ही मकसद है कि हम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपने जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 बनाया है वो वक्फ बोर्ड के मफाद में नहीं है, वो वक्फ बोर्ड को बर्बाद करता है, वक्फ की प्रॉपर्टीज को ख़त्म करता है और ना उससे कोई रेवेन्यू में इजाफा होने वाला है। तो ये हमारा प्रोटेस्ट इसीलिए था और क्योंकि जो कानून बनाया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14, 15, 25, 26 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। इसीलिए ये प्रोटेस्ट कॉल दिया गया है। आइंदा एक दो हफ्ते के बाद ह्यूमन चेन का भी प्रोटेस्ट होगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगी। तो ये हमारा प्रोटेस्ट उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक नरेंद्र मोदी की हुकूमत इस बिल को वापस नहीं लेगी। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस बत्ती गुल प्रोग्राम में हिस्सा लिया। जिस तरह का ये बत्ती गुल कार्यक्रम या प्रोग्राम की जब बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम से क्या संदेश या क्या असर हो सकता है? नहीं, ये देखिए, ये स्पॉन्टेनियसली जनता ने 15 मिनट के लिए अपने घर की लाइट को बंद किया, अपने कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स की लाइट को बंद किया और एक मैसेज हम देना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि आपने जो कानून बनाया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो ब्लैक लॉ है, वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए नहीं, वक्फ प्रॉपर्टीज को बर्बाद करने के लिए। और एक ऐसा एक्ट आपने बनाया जो भारत के मुसलमानों की मस्जिदों को, कब्रस्तानों को, वक्फ की प्रॉपर्टीज को उनसे छीनने का एक एक्ट बनाया आपने। जिस तरह का भी माहौल बना हुआ है देश में, आतंकवादी जो घटना हुई है, आपने भी उसको कंडेम किया है, लेकिन ऐसे हालात में आपको लगता है कि देश में अगर अंदरूनी तौर पर इस तरीके से विरोध होगा? नहीं, देखिए, जहां तक पहलगाम में जो हुआ है उसको तो हम आउटराइटली कंडेम कर रहे हैं और करते रहेंगे और हमने उस टेररिस्ट एक्ट को जिम्मेदार पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की सरकार को खड़ाया है और उन्हीं की पूरी सरपरस्ती में, उन्हीं की तायीद, उन्हीं के सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट से, मिलिट्री ट्रेनिंग से वो आतंकवादी पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके पहलगाम तक आए और वहां पर उन्होंने 26 टूरिस्ट को जान ली। और सबसे अफसोसनाक और सबसे तकलीफदेह बात यह है कि उन्होंने उनकी फैमिलीज के सामने खवातीन को, महिलाओं को, बच्चों को अलग किया
اور مرد لوگوں کو ایک جگہ کھڑا کر کے ان کا ریلیجن پوچھ کر جو ہندو تھے ان کو گولی ماری، تو وہ تو کنڈیمنیبل ہے، اس پر کوئی ڈسکشن ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جہاں تک ہمارا یہ پروٹیسٹ ہے اس قانون کے خلاف، وہ تو ایک آن گوئنگ پروٹیسٹ تھا، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس ٹیررسٹ ایکٹ کو کنڈیم کیا، اور قریب 3 دن تک ہم نے اپنے پروٹیسٹ کو روک کے رکھا۔ تو یہ پہلے سے طے شدہ پروگرام ہے۔ جہاں تک دیش کی اکھنڈتا، دیش کی انٹیگریٹی کی بات آئے گی، اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ سر، آج کی سب سے بڑی خبر کیسٹ سینسس، نیشنل کیسٹ سینسس، اس سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ نے دھنیہ واد بھی دیا ہے، ایک طرف کریڈٹ لینے کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف بی جے پی کہہ رہی ہے کہ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں، کل صبح بات کریں گے نا، اپن آرام سے بات کریں گے۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا روڈ میپ کیا رہے گا آگے کے لیے؟ اب جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا پروگرام ہے کہ نیکسٹ منتھ مئی میں ایسے ہی ایک ٹائم پر دن میں ایک ہیومن چین بنائی جائے گی اس وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف، اور پھر راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز بھی ہوں گی۔ تو بقرعید سے پہلے 6 جون تک یہ پروٹیسٹ پروگرام چلے گا، بعد کا پروگرام آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ طے کرے گی۔ کانگریس اپنی طرف سے جو ہے آندولن کر رہی ہے، پروٹیسٹ کر رہی ہے، تو کیا ایم آئی ایم کی طرف سے کیا آندولن کر رہی ہے؟ جیسے وہ اندرا پارک میں بھی ایک پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور اس کس بارے میں؟ اسی کو لے کر تو اب ہر ایک کر سکتا کیا ہے۔ ایم آئی ایم بھی ایسا کچھ پلان کر رہی ہے؟ نہیں، دیکھیے ہمارا جو پروٹیسٹ پروگرام ہے، ہم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ہی ان کے انسٹرکشنز پر ان کے ساتھ ہم پروگرام کر رہے ہیں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہر کوئی پروٹیسٹ کر سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، مگر ہماری پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم انڈر دا امبریلا آف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ یہ